Good morning, students. Welcome to your science class. In today's class, we are going to start a new lesson number 7 from your science book. And the topic of today's class is digestive system. In last class, we have read about teeth and microbes, and now we are going to read about our digestive system. ठीक है, अभी हमने सीखा कि हमने कैसे खाना खाते हैं, अपने दांतों की देखभाल कैसे करते हैं. अब हम सीखेंगे कि खाना हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो उस खाने से हमें कैसे एनर्जी मिलती है. सो प्लीज़ ओपन योर बुक, पेज नंबर 79 एंड स्टार्ट रीडिंग अलॉन्ग विद मी. लेट्स गेट गोइंग. Fill up the plate with your favorite food items. You have to write 4 food items. आपको 4 नंबर लिख के दिए हैं. आपको इन 4 नंबर्स पे 1, 2, 3, 4 अपने फेवरेट डिशेस लिखने हैं जो आप खाना चाहते हो. बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट दे मस्ट बी हेल्दी फूड. कोई भी जंक फूड नहीं लिखेंगे. प्लीज़ राइट हेल्दी फूड. ठीक है. Organs of the digestive system and healthy habits related to digestion. After the completion of this lesson, you will be able to know about the organs of our digestive system. सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हों. तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम बोल रहे हैं, इसका मतलब उसमें मोर देन 1 ऑर्गन होंगे. ठीक है. तो हम उसमें जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे. और आपको क्या पता चलेगा इस लेसन के एंड में कि हमारे खाने के हेल्दी हैबिट्स कौन से होने चाहिए जिससे हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए. ठीक है. टेक अ बाइट ऑफ अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. एक ब्रेड का टुकड़ा लो, उसमें एक स्लाइस का ब्रेड का बाइट लो. च्यू इट, उसको चबाओ. हाउ डज इट टेस्ट, उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है. टॉक अबाउट द चेंज इन टेस्ट एज यू कीप ऑन च्यूइंग इट. आप उसको चबाते रहो. उसको आप स्वैलो नहीं करना है, निगलना नहीं है. आपको उसको चबाते रहना है और थोड़ी देर बाद आपको बताना है कि उसका टेस्ट कैसा लगता है. ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं. वी ईट फूड टू स्टे अलाइव. हम खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और हम जिंदा रह सकें. द फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी. खाना हमें ताकत देता है. द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, कैन बी यूज़फुल टू अस, वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है. व्हेन इट इज़ ब्रोकन डाउन, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ हो. दैट कैन बी ईजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. और वो इतने छोटे टुकड़ों में टूटा होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी उसे ईजीली एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. डाइजेशन का प्रोसेस क्या है? खाने को इतने छोटे स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करना ताकि हमारी जो बॉडी है उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है. उसे हम बोलते हैं डाइजेशन. टॉक अबाउट वाई डू यू नीड टू च्यू आवर फूड. वाई डू वी नीड टू च्यू आवर फूड. हमें अपना खाना क्यों चबाना चाहिए, ये रीज़न आपको बताना है. क्यों चबाना चाहिए? देखो अभी मैंने बताया, सो दैट इट कैन ब्रोकन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस एंड दैट इज़ ईजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. ठीक है. रियल वर्ल्ड. व्हेन वी सी और स्मेल आवर फेवरेट फूड, आवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग. जब भी हमें अपने फेवरेट खाने की खुशबू आती है या हम अपना फेवरेट खाना कहीं देख लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है. दिस इज़ बिकॉज द सलाइवा सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स स्टार्ट्स फॉर्मिंग इन आवर माउथ इवन बिफोर वी स्टार्ट ईटिंग. क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि जो थूक है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलने लगता है किसी भी टेम्पटिंग सी चीज़ को देखकर. ठीक है. हम खा नहीं रहे लेकिन खाने से पहले ही वो जूस बनना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज.
डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन होता है खाने का कहाँ पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में। विच इज़ अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस ट्यूब दैट स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। जो हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो एक लंबी सी ट्यूब में होता है, मुंह से शुरू होता है और एनस पर ख़त्म होता है। आई विल टेल यू बाय द ड्राइंग दैट हाउ food digested in our body. The organs that help in the digestion of food form the digestive system. वो सारे organs जो हमारे बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Our digestive system comprises the mouth, gullet or esophagus, food pipe, stomach, liver, pancreas, small intestine, large intestine and anus। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बोला कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर फिनिश होता है। इन सब के बीच में और क्या क्या आता है? पहले आता है माउथ, फिर आता है ऑसिफेगस यानी कि फूड पाइप, फिर आता है स्टमक यानी पेट, फिर आता है हमारा लिवर, फिर हमारा पैनक्रियास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर लास्ट में एनस। आई होप नाउ यू एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनस। एनस इज द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी थ्रू विच द वेस्ट कम्स आउट। एनस हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जिससे हमारी बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है। लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। अब हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि हमारी बॉडी में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। नंबर 1 माउथ। द टीथ च्यू एंड ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। मुंह के अंदर क्या होता है? टीथ होते हैं। टीथ क्या करते हैं? फूड को च्यू करने में, चबाने में और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। द सलाइवा इन द माउथ मिक्सेस विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, सलाइवा मीन्स थूक होता है, वो हमारे खाने के साथ मिक्स होता है और हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है। जैसे आपने मिक्सी में अगर कुछ पीसना है तो अगर वो जैसे दाल पीसते हो या चावल पीसते हो तो क्या उसमें पानी डालते हैं ना, इसी तरह तो पानी डालने से क्या होता है? वो सॉफ्ट हो जाता है और इजीली चर्न हो जाता है। सेम मैनर में हमारे मुंह में जब कोई चीज़ चर्न होती है, हम उसे च्यू करते हैं तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए लिक्विड की ज़रूरत होती है। बार बार तो पानी नहीं पी सकते, इसीलिए सलाइवरी ग्लैंड जैसे सलाइवा एक्सक्रीट होता है और वो हमारे खाने के साथ मिक्स होकर उसको सॉफ्ट बनाता है। द टंग हेल्प्स टू पुश द फूड डाउन इनटू द फूड पाइप। और टंग क्या करती है? खाने को थोड़ा सा हल्का धीरे धीरे पुश करके स्वैलो करने में, निगलने में मदद करती है। ठीक है। सेकेंड इज ऑसिफेगस यानी कि फूड पाइप। इट हेल्प्स इन पुशिंग द फूड डाउन इनटू द स्टमक बाय ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलीजिंग इट्स वॉल्स। ऑसिफेगस यानी फूड पाइप क्या करती है? अपनी वॉल्स को, यानी जो पाइप है वो पहले सिकुड़ता है फिर खुलता है, फिर सिकुड़ता है फिर खुलता है। इस तरह वो धीरे धीरे जो भी माउथ से खाना ऑसिफेगस में गया है उसको नीचे की तरफ और नीचे ले जाने में हेल्प करता है। नंबर 3 इज स्टमक। मसल्स इन द स्टमक हेल्प टू स्क्वीज द फूड। स्टमक के अंदर जो मसल्स होते हैं वो हमारे खाने को स्क्वीज़ करने में, निचोड़ने में मदद करते हैं। निचोड़ने से क्या होगा? जो भी उसके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारी बॉडी को मिल जाएंगे और जो वेस्ट होगा वो आगे चला जाएगा। द फूड गेट्स चर्न एंड मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज्ड बाय द स्टमक। स्टमक के अंदर बहुत सारे, जैसे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा एक्सक्रीट होता है, इसी तरह हमारे स्टमक में भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस एक्सक्रीट होते हैं। वो अपने आप बनते हैं पेट के अंदर। ठीक है। वो डाइजेस्टिव जूसेस खाने के साथ मिलकर खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नंबर 4 इज लिवर। लिवर रिलीजेस बाइल जूस। लिवर में से क्या एक्सक्रीट होता है? बाइल जूस।
बॉडी के हर ऑर्गन में से कुछ ना कुछ जूसेस रिलीज़ होते हैं जिनका डाइजेशन सिस्टम में एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो लिवर से क्या रिलीज़ होता है? बाइल जूस। बाइल जूस भी खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट नंबर 5 इज़ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज रिलीजेस पैनक्रियाटिक जूसेस, ये भी खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 स्मॉल इंटेस्टाइन। द सूप लाइक स्ट्रक्चर फूड which enters a small intestine gets completely digested by the digestive juices released by small intestine, liver and pancreas. सूप लाइक फूड जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और उन्हें पूरी तरह डाइजेस्ट होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पैनक्रियाज से निकलने वाले डिफरेंट जूसेस उस जूस को, सूप को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यू ऑल शुड नो लिवर से कौन सा जूस रिलीज़ होता है, पैनक्रियाज से कौन सा जूस रिलीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। पहले आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन जो साइज़ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। हेयर द एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड। यहाँ पर जो फालतू का पानी है वो निकाल दिया जाता है, बॉडी अपने आप उसको निकाल देती है। फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड बिफोर इट लीव्स द बॉडी। इससे पहले कि अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकले, जो उसमें से एक्सेस वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। एंड लास्ट ऑर्गन इज़ एनस। फाइनली द वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड passes आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। फाइनली क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। आप समझ गए होंगे अब एनस हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है, ठीक है। इट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। इट टेक्स एटलीस्ट 4 hours टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। बेटा जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं, इसीलिए कम से कम 4 घंटे का गैप रख के खाना खाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस खाना खाते गए, एटलीस्ट 4 घंटे का गैप रखना चाहिए खाने में, ठीक है, क्योंकि जो भी हमने ऑलरेडी फूड खाया है उसको डाइजेस्ट होने में 4 घंटे का टाइम लगता है। नाउ प्लीज़ टेक आउट योर पेंसिल, वी विल डू दिस फिल इन द ब्लैंक्स इन बुक ओनली, ठीक है। आज हम ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। रियल वर्ल्ड। Our small intestine is 22 feet long. It is called the small intestine because it is small in width. जो हमारी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइज़ में जो है, लंबाई में जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है, लेकिन फिर भी हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं क्योंकि उसकी जो विड्थ है यानी गोलाई है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है, छोटी है, ठीक है। जो उसकी विड्थ है, गोलाई है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटी है, इसलिए हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। नहीं तो अगर लेंथ वाइज नापेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की कम होती है। जो ब्राउन वाला पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन है और जो पिंक वाला पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। आई होप आप सबने पेंसिल्स निकाल लिए होंगे। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड फॉर्म द। वो सारे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, कम एक साथ ऑल टुगेदर मिलाकर वो क्या बनाते हैं, क्या बन जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बन जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप फर्स्ट के आंसर में लिखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम।
फर्स्ट का आपका आंसर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, DIGESTIVE, डाइजेस्टिव, SYSTEM, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है आपका डैश रिलीजेस पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज होता है? PANCREAS, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड मूव्स इनटू द, जो भी हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, LARGE, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, द वेस्ट और द undigested food passes out of the body through an opening called, जो भी हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? उस ऑर्गन को बोलते हैं एनस, ANUS, ठीक है, एनस। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।